आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत हम विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हम आज रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत मंदिरों का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आने वाले मंदिरों का क्या इतिहास है, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करते हैं, तथा साथ ही साथ धर्म और दर्शन से जुड़े हुए चीजों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चले मानचित्र के अनुसार से इसे समझने का प्रयास करते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के इस मानचित्र में मुख्य मंदिर के साथ कहीं अनगिनत मंदिर हैं जिन्हें इस मानचित्र पर नहीं उकेरा जा सकता। हम अपनी इस कहानी में अपनी यात्रा रुद्रप्रयाग के कोटेश्वर मंदिर से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है तथा यह मां अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसी के अतिरिक्त कोटेश्वर डैम जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, टिहरी जिले में है और यह टिहरी डैम का सहायक डैम है। अब हम कोटेश्वर मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नामक राक्षस से बचने के लिए इस स्थान पर भगवान शिव ने निवास किया था तथा दूसरी कहानी के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात वंश हत्या के पाप से जूझते हुए पांडवों के हिमालय क्षेत्र में प्रवेश के समय भगवान शिव ने इन कंदराओं में तप किया था। तत्पश्चात वे यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। अब हम कोटेश्वर मंदिर के आगे एक नए मंदिर को देखते हैं जो कि कार्तिक स्वामी का मंदिर है। कार्तिक स्वामी मंदिर चमोली जिले में स्थित पोखरी मार्ग पर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह मंदिर भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। यह मंदिर क्रौंच पर्वत पर स्थित है तथा यह उत्तराखंड का दूसरा अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड का पहला अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ का मंदिर है। अब हम इस मंदिर के धार्मिक महत्व को देखते हैं। माता पार्वती से विमुख होकर भगवान कार्तिकेय शरीर का मांस त्याग कर इस पर्वत पर तप करने आए थे, जहां पर आज भी उनकी अस्थिकाय रूप में पूजा होती है। कार्तिक स्वामी मंदिर के बाद हम अगले मंदिर ऋषि अगस्त्य के मंदिर को देखते हैं जो कि रुद्रप्रयाग जिले से महज कुछ दूरी पर स्थित है। ऋषि अगस्त्य की यह तप स्थली है। यहाँ पर ऋषि अगस्त्य और उनकी पत्नी लोपामुद्रा का मंदिर है। माता लोपामुद्रा की जानकारी हमें वैदिक काल में मिलती है जो कि एक विदुषी महिला थी। ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने वाला भी माना जाता है, अर्थात आर्य परंपरा को दक्षिण भारत में ले जाने वाला माना जाता है। दक्षिण भारत के इतिहास में हम संगम काल को पढ़ते हैं। संगम काल के अंतर्गत 3 संगम बैठकें हुई थी, जिनमें प्रथम और द्वितीय संगम बैठक की अध्यक्षता ऋषि अगस्त्य के द्वारा की गई थी। अगस्त मुनि से कुछ मील आगे मंदाकिनी नदी की सकरी घाटियों को पार कर उखीमठ नामक स्थान पर ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर भगवान केदारनाथ और भगवान मद्महेश्वर की डोली शीतकाल के समय निवास करती है तथा यहाँ पर उषा और अनिद्रिका की विवाह स्थली है। उषा बाणासुर नामक असुर की पुत्री थी तथा अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र थे। उखीमठ नामक स्थान पर केदारनाथ के प्रमुख पुजारी दंडी सन्यासी रावल का शीतकालीन निवास स्थान है। इसकी जानकारी हमारे द्वारा केदारनाथ नामक अगले अंक में आपको दी जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर के पश्चात महान हिमालय की तलहटी में मद्महेश्वर मंदिर स्थित है। मद्महेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जहां पर भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है। यह 5 केदारों में से एक केदार है तथा इसकी डोली शीतकाल के समय ओंकारेश्वर मंदिर में निवास करती है। उखीमठ से कुछ मील दूरी पर चोपता नामक पर्यटक स्थल है, जहां से 3 किलोमीटर पैदल चंद्रनाथ नामक पर्वत पर तुंगनाथ 5 केदारों में से एक स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव की तुंग अर्थात भुजाओं की पूजा की जाती है।
पंच केदारों में से एक केदार है। उत्तराखंड का सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर है तथा इसके अतिरिक्त तुंगनाथ से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रशिला नामक स्थान है, जो उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिला है। यहाँ पर आचरियाँ, जिसे परी भी कहा जाता है, उनके लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। तुंगनाथ की डोली शीतकाल के समय मक्कू नामक गांव में निवास करती है, जहाँ के निवासी मैठाणी इस केदार अर्थात इस मंदिर के पुरोहित हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पंच केदारों में से 3 केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं तथा 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली जिले में स्थित हैं। इस मंदिर के बाद अगले मंदिर हम काली मठ को देखते हैं। काली मठ काली माता को समर्पित मंदिर है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर माता की मूर्ति के स्थान पर उनके यंत्रों की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता का जन्म अभी नहीं हुआ, अर्थात माता गर्भ में है और ऐसी स्थिति में उनके यंत्रों की पूजा की जाती है। यह स्थान तांत्रिक सिद्ध पीठों के लिए भी प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के मंदिर हैं। उत्तराखंड में अन्य कुछ काली के मंदिर हैं, जैसे धारी देवी और हाट काली, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन इनके अतिरिक्त उत्तराखंड में काली के और भी मंदिर हैं जो फिलहाल हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम बात करेंगे डाट काली, जो देहरादून में स्थित है, लेकिन यह मूल रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अब हम मंदाकिनी के सकरी घाटियों के एक तरफ ऊखीमठ को देखते हैं तथा दूसरी तरफ गुप्तकाशी धाम को देखते हैं। गुप्तकाशी भगवान शिव को समर्पित यहाँ पर मंदिर है, जो कि विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की अर्धनारीश्वर रूप में पूजा की जाती है तथा यहाँ पर एक कुंड है, जिस कुंड को मणिकारणी कुंड कहा जाता है। उत्तराखंड में अन्य विश्वनाथ मंदिर है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, जबकि दुनिया का या फिर भारत का सबसे फेमस विश्वनाथ मंदिर काशी अर्थात बनारस में स्थित है। अब हम गुप्तकाशी के नज़दीक नारायण कोटि नामक स्थान को देखते हैं। जिस प्रकार कुमाऊं में वैजनाथ और जागेश्वर मंदिर समूह के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नारायण कोटि भी मंदिर समूह के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्तकाशी के नज़दीक जाखराज का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कुछ मील दूरी पर है। जाखराज अर्थात यक्षराज, यक्षराज अर्थात यमराज को माना जाता है। तो यह मंदिर यक्षराज अर्थात यमराज को समर्पित है। उत्तराखंड में यह अपने तरीके का पहला मंदिर है या एकमात्र मंदिर है जहाँ पर यमराज की पूजा की जाती है। यहाँ पर वैसाखी के दिन मेला लगता है, इस मेले को जागधार का मेला या फिर जाखराज का मेला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाशी के नज़दीकी क्षेत्र में एक और मंदिर फेमस है, जिसे हम बाणासुर का मंदिर कहते हैं। बाणासुर जो कि शिव के अनन्य भक्त थे और असुर थे, उनके द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती है और मंदिर का निर्माण किया जाता है, जिस मंदिर को बाणासुर मंदिर भी कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाणासुर का किला लोहाघाट के चंपावत में है, जबकि बाणासुर का मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत लमगोंडी गांव में स्थित है, जिसका अध्ययन अभी हम कर रहे हैं। गुप्तकाशी से 14 किलोमीटर की दूरी पर फाटा नामक कस्बे से 1 किलोमीटर पैदल मार्ग पर जामू नामक ग्राम में ऋषि जमदग्नि का आश्रम है, जो भगवान परशुराम के पिता और माता रेणुका के पति थे। यहीं पर उनके द्वारा भगवान शिव की आराधना की गई। इस मंदिर की जानकारी हिमाचल प्रदेश के धार्मिक इतिहास में रेणुका झील अभिलेख से मिलती है। फाटा से कुछ मील दूरी पर सोनप्रयाग नामक कस्बे से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर तिरुगी नारायण का भव्य मंदिर है, जहां 3 युगों से वेदी की अग्नि प्रज्वलित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तथा यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्तमान में यह स्थान विवाह समारोह स्थली के लिए प्रसिद्ध है। सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड नामक स्थान है, जहाँ पर गौरी माता का मंदिर है, अर्थात माँ पार्वती का यहाँ पर मंदिर है तथा यहाँ पर यह क्षेत्र गर्भकुंड के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए पैदल मार्ग प्रारंभ होता है। गौरीकुंड से 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पार कर
हिमालय की तलहटी में केदारनाथ मंदिर स्थित है। वर्ष 2013 आपदा से पूर्व यह दूरी 14 किलोमीटर थी, जो वर्तमान में 18 किलोमीटर हो गई है। केदारनाथ भगवान शिव के लिए समर्पित है, जो कि 5 केदारों में से एक केदार है। यह केदार पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसके एक तरफ खर्चाखंड पर्वत तथा दूसरी तरफ भरतखंड नामक पर्वत स्थित है। यह मंदिर कत्यूरी शैली में निर्मित है। इस स्थान पर भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा तप किया गया था तथा उनकी समाधि इसी स्थान पर है। केदार पर्वत पर चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है और इस ग्लेशियर के अंतर्गत चौराबाड़ी ताल है तथा इसकी कुछ दूरी पर बासुकी ताल है। इसकी जानकारी हम आने वाले अगले अंक में आपको देंगे।